पंचायत और निकाय चुनाव का हो गया है ऐलान। अब सवाल है बीजेपी, कांग्रेस या बेनीवाल वाला फ्रंट, कौन रहेगा बलवान? यही आपको इस चर्चा में जानने को मिलेगा। चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, ये तो चर्चा का विषय है। ऐलान हो गया है, डेट्स आ गई हैं। लगभग डेट्स पहले भी कई बार आ गई, लेकिन हाँ, अभी लग रहा है कि मामला करीबी है और अब की बार तो इन वाली डेट्स पे तो हो ही जाएंगे। पहला तो सभी दर्शकों को ये थोड़ा क्लियर कर देंगे, लेकिन कौन रहेगा ज्यादा बलवान, ये एक बड़ा सवाल है। ये तो कयास ही है। हालांकि शुरुआत में अगर आप कयास के हिसाब से अगर देखें तो चूंकि सरकार अभी भाजपा की है, भाजपा पावर में है और जिस तरह का काम प्रोसेस चल रहा है भाजपा को, तो निश्चित रूप से भाजपा को और करंट भजनलाल सरकार को फायदा होता हुआ दिखेगा निकाय और पंचायत चुनाव में। और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में जो अंतरक्लेश जो चला है, जो खींचतान चली है, फूट चली है, प्रदेश अध्यक्ष तय नहीं हो पा रहा है, बदलेगा नहीं बदलेगा ये तय नहीं हो पा रहा, किसके नेतृत्व में, असल में नेतृत्व कर कौन रहा है ये ही क्लियर नहीं हो पा रहा। तो उसकी वजह से कांग्रेस थोड़ा नुकसान में रहेगी। बेनीवाल ने पिछले समय में जो मेहनत की है, जो पूरे राजस्थान भर में घूम घूम के अपने लिए भीड़, अपना नाम, अपने लिए लोग जुटाए हैं, नेता जुटाए हैं, लोगों की समस्या के लिए पहुंचे हैं, उससे बेनीवाल को निश्चित रूप से कुछ फायदा भी होना तय है। लेकिन हाँ, इसमें यह जरूर है कि उनको कुछ नेता जो ढंग के हैं, जो स्थापित नेता हैं क्षेत्रवार, वो उनको आकर ज्वाइन करें, उनकी पार्टी को ज्वाइन करें, उनका झंडा उठाएं। अकेले बेनीवाल खुद भी ज्यादा कुछ लंबा झंडा उठा नहीं पाएंगे। जी अच्छा, तो जो लोग गांव में सरपंच बनने का सपना देख रहे हैं, वो सपना कब तक पूरा हो जाएगा उन लोगों को? सपना अभी जो अंदाजा है वो ये जरूर है कि इस बार जब दिवाली आएगी तो जिंदगी में लोगों के कई लोगों की जिंदगी में भी दिवाली आएगी, वैसा समझ लीजिए। तो दीपावली के आसपास ये जरूर होने वाला है। चुनाव होंगे, निश्चित रूप से होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन का जो मामला चल रहा था उससे भी थोड़े से बादल छटे हैं। चुनाव निश्चित रूप से होंगे। दिवाली के आसपास आप समझ लीजिए आपका सपना पूरा हो सकता है। लक्ष्मी जी और भगवान गणेश अगर आपके ऊपर मेहरबान है तो हो सकता है आपके घर दिवाली आए, सरपंची आए और आपके घर, आपके सर सहरा सरपंची का सज जाए। जी अच्छा, तो कांग्रेस हमेशा बीजेपी पर हमलावर रहती है कि बीजेपी डर रही है निकाय चुनाव से, तो आपके हिसाब से बीजेपी कांग्रेस कौन ज्यादा भारी रहेगा? देखिए, भारी भाजपा रहेगी, क्योंकि चूंकि भाजपा पावर में और पावर की तरफ ये चूंकि थोड़े लोकल चुनाव होते हैं और क्षेत्रवार चुनाव होते हैं, तो निश्चित रूप से पावर इनमें थोड़ी भारी रहती है, क्योंकि ऑल होल एंड सोल जो कंट्रोल होता है वो प्रदेश की सरकार का होता है। तो निश्चित रूप से जो भी पावर में रहती है जो भी पार्टी, वो निश्चित रूप से थोड़ा सा फायदे में रहती है। लेकिन जो रही डरने वाली बात, करवाने वाली बात, डर रही है, ये रही है, वो रही है, तो वो तो आप ये समझ लीजिए कि चूंकि अभी भाजपा पावर में है तो उसको निश्चित रूप से फायदा ही होने वाला है। तो डरने जैसा कुछ नहीं है, डरने जैसा कुछ तथ्यात्मक लग नहीं रहा कि पार्टी जो सत्ता में है वो डर रही है, इस वजह से नहीं करवा रही है चुनाव। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी को इसमें थोड़ा नुकसान जरूर रहेगा अंतरक्लेश, अंतर खींचतान के की वजह से। अगर किसी मंच पे आकर साझा होते हैं, क्योंकि एक आप समझिए पंचायत और निकाय चुनाव इतने छोटे स्तर के चुनाव हैं कि बड़े नेता ज्यादा जगह जाके लॉबिंग भी नहीं कर सकते, अपने अपने क्षेत्र विशेष को ही संभाल सकते हैं। तो अब ये समझिए कि आप प्रदेश स्तर पे कोई और बैठा है, वो आपकी चलने नहीं दे रहा, आप अपने क्षेत्र में जो नेता है वो काम नहीं कर पा रहा है। सचिन पायलट दौसा करौली के क्षेत्र में ढंग से काम ना कर पाए, अब उनको काम ना करने दिया जाए, तो क्या वो ऐसा अच्छा रिजल्ट आउटकम कांग्रेस पार्टी के लिए ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। जो कैपेबल है उतना तो नहीं 100% ला पाएंगे। तो इस चीज का नुकसान निश्चित रूप से होना, अगर एक मंच पे मामला साझा ना हो और ये क्लियर मैसेज सभी कार्यकर्ताओं में ना जाए कि भाई पार्टी एक है, एक विधान एक निशान, पार्टी के साथ सारे तैयार हैं। ऐसा सर, अभी एक विधान की आप बात कर रहे थे, वन स्टेट वन इलेक्शन की भी चर्चा आई थी। सरकार यही चाहती थी कि वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव हो, लेकिन वो क्यों नहीं हो पाया? अब देखिए, ये सरकार चाहती थी या सबका अपना एजेंडा या अपनी समझ से स्ट्रेच कर देना भर है, वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पे स्ट्रेच कर देना है। अब ये भी अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन के हिसाब से नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है, ये एक अभी भी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे सब जगह रन किया जा रहा है, ट्राई कर रहे हैं, कितनी फिजिबिलिटी है उसको भी खोजा जा रहा है। तो ये अभी ये क्लियर नहीं है इसके अकॉर्डिंग होगा या नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब इसमें जल्दी चुनाव होने हैं। साथ ही साथ में वन नेशन वन इलेक्शन का जो अपनी सरकार अब हो सकता है अपनी मंशा से स्ट्रेच कर रही है इसके नाम पर, और ये कितना असरदार है, क्योंकि आप समझिए अगर आप सत्ता में हैं, आप अगर शासन प्रशासन को अपनी समझ अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप चीजें थोड़ी मोल्ड तो करते हैं। तो हो सकता है कि ये प्रदेश सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पे पूरा एक बबल फुलाया, उसके बाद चुनावों को होल्ड करके और उनको लोगों को समझाइश बनाए रखने का एक तरीका भर हो, और अब जब अंत में इलेक्शंस हो तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी ना हो, ये इतना इंपॉर्टेंट भी ना हो, डिस्कसेबल भी ना हो। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि फिलहाल चुनावों की तरफ से बादल छटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों का सपना
जरूर पूरा होगा सरपंच और निकाय चुनाव लड़ने का। अच्छा सर, बीजेपी कांग्रेस की इत्र बात करें तो हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा, ये जो थर्ड फ्रंट वाले नेता है, इनका कितना प्रभाव रहेगा इन चुनावों पे? निश्चित रूप से प्रभाव रहेगा इन सारे नेताओं का भी, और कम से कम अपने क्षेत्र भर के अंदर तो रहेगा ही रहेगा निश्चित रूप से, क्योंकि ये नेता जहां भी जाते हैं भीड़ जुटा रहे हैं, आप देख रहे हैं, और अपने क्षेत्र के अंदर इनकी अच्छी पकड़ है। और ये क्षेत्र का चुनाव है, लोकल माइक्रो मैनेजमेंट का चुनाव है, तो ये कितना माइक्रो स्तर पे नेता ये सारे मैनेज कर जाता है। और ये भी समझिए, ये एक तरह का ट्रेलर है, जैसे मूवी होती है पूरी विधानसभा चुनाव को, आप पूरी फिल्म समझ लीजिए, ये ट्रेलर है। अगर इसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, इसमें अच्छी नेटवर्किंग स्थापित करते हैं, तो निश्चित रूप से ये मल्टीप्लाई होती है जब आप प्रदेश स्तर का चुनाव लड़ रहे होते हैं। तो ये ना सिर्फ इनके लिए इनको फायदा दे सकता है, बल्कि ये भी कहिए कि जो थर्ड फ्रंट, परिकल्पित थर्ड फ्रंट है, उसके लिए एक बहुत अच्छा मौका भी है और बहुत अच्छा एक टेस्ट भी। अगर इसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा ग्राउंड नेटवर्क बनाने में सफल रहते हैं, तो निश्चित रूप से प्रदेश स्तर के चुनावों में ये इनको बड़ा फायदा भी देगा। जी सर, आपकी वजह से, आपके हिसाब से मुख्य वजह क्या रही कि पंचायत चुनाव इतने ज्यादा डिले हो गए, 1.5 साल तक सिर्फ चर्चाएं चलती रही? चर्चा देखिए, किसी भी अपनी मंशा से, अपने एजेंडे की वजह से पंचायत और निकाय चुनाव इतने बड़े पूरे प्रदेश के चुनाव होल्ड नहीं किए जा सकते, ना स्ट्रेच किए जा सकते हैं। निश्चित रूप से जो कारण और दिक्कत रही वो टेक्निकलिटी रही कि सही तरीके से सही समय पर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आ पाई, आरक्षण का सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया, सीट्स का सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया, बीच में जनगणना का भी एक बड़ा कारण रहा, एसआईआर में एक अलग से इलेक्शन कमीशन बिजी रहा। तो उन सब की वजह से, सब एक छोटे छोटे कारक हैं, उनकी वजह से स्ट्रेच होता रहा। कुछ राजनीतिक एक मोटिवेशन होता है, पॉलिटिकल मोटिवेशन होता है किसी चीज को कर देने का। अब जिस तरह से जो करंट सरकार है, इसने 32 साल पुराने इस यमुना जल समझौते को सुलझाने में जोर लगाया, जो पांचना बांध वाला जो मामला था उसको 20 वर्ष पुराना, उसको सुलझाने में जो जोर लगाया। शायद पंचायत निकाय चुनावों में इतना पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं थी गवर्नमेंट, इस वजह से इस पर एक पूरे एजेंडे के साथ काम भी नहीं किया गया। अब तो दोनों ही चीजें कि एक समय पर रिपोर्ट्स नहीं आ पाई सारे आयोग की, टेक्निकल रीजन रहे, और साथ ही साथ में सरकार स्वयं इतनी मोटिवेटेड नहीं थी, इच्छुक नहीं थी चुनाव करवाने के, तो उसकी वजह से भी डिले होता रहा। लेकिन नवंबर दिसंबर में आपके तो हो ही जाने हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। आप इस पूरी बातचीत पर क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे देखते रहना राजस्थान वन। नमस्कार।